बुलेटिन के आगाज में तैयारा हादसा तहकीकात के हवाले से अहम डेवलपमेंट शेयर करेंगे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि बदकिस्मत तैयारा लैंडिंग करते हुए 3 बार टच डाउन करके दोबारा क्यों बुलंद हुआ। ये गलती किसकी थी? क्या किसी ने पायलट को ऐसा करने को कहा या उसने खुद जहाज हवा में उठाया? तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती बोर्ड ने माहिर नफ्सियात को शामिल करने की भी दरख्वास्त की है ताकि पायलट के घर वालों और दोस्तों से बात करके हादसे से 24 घंटे पहले की पायलट की ज़हनी हालत के बारे में पता लगाया जा सके। कराची में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे के मलबे से 3 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। रकम 3 बैग्स में रखकर गैर कानूनी तौर पर ले जाई जा रही थी। एयरपोर्ट पर स्कैनिंग और दीगर मराहिल पर इस रकम को यकीनी तौर पर देखा गया होगा, मगर जाने दिया गया। इस बात ने मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रेंजर्स ने हमें काफ़ी सारे पैसे ढूंढ के दिए और जो आधे चले हुए थे, कुछ गीले थे क्योंकि वहाँ पे आग भी बुझाने लगे थे, तो वो उन्होंने पैसे हमें ढूंढ के दिए जो कि एक सेफ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन को 3 करोड़ रुपए। दीगर अशिया में देखें, लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसमें लोगों की ज्वेलरीज हैं, लोगों के ID कार्ड्स और बाकी इस तरह के स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं। तबाहशुदा तैयारे के मलबे से मिलने वाली कीमती अशिया और रकूम यहाँ PIA हेड ऑफिस में महफूज हैं। मलबे से मिलने वाले 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की अब तक 3 दावेदार आ चुके हैं। PIA हुकाम का कहना है कि बगैर इत्तला लाई जाने वाली ये भारी रकम की वापसी में कई कानूनी पेचीदगियाँ हायल हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। और अब दीगर मामलात का जिक्र। पीपल्स पार्टी ने चीनी की बरामद की इजाजत और सब्सिडी देने का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान को ठहरा दिया है। वजीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि फैसला वजीर आजम इमरान खान ने खुद बतौर वजीर तिजारत किया। पहले 10 लाख टन चीनी बरामद करने की समरी बगैर सब्सिडी के मंजूर की गई, फिर तरमीम शुदा समरी में चीनी की मिकदार बढ़ाकर 11 लाख टन कर दी गई। इस तरमीम शुदा समरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत खुद मंजूर किया है। पर की समरी 1 मिलियन टन की, जिसके अंदर कहा था कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, वो अक्टूबर में ECC ने अप्रूव कर ली। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एनेक्शर 11 है इस कमीशन की रिपोर्ट का और सफा नंबर 322 पर यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली चीज कि 1 मिलियन टन से आप एक्सपोर्ट परमिशन को बढ़ा के 1.1 मिलियन टन कर दें, यानी कि 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें आप। पहले 10 लाख थी। दूसरी चीज कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में भी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिलीज 2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेट सपोर्ट क्लेम्स। 2 अरब रुपए फौरी तौर पर फ्रेट सपोर्ट क्लेम के इशू कर दिए जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, रज़ाक दाऊद साहब की समरी में कहा था नो फ्रेट सपोर्ट एट ऑल, इन्होंने कहा नहीं, उसमें लचक। ऑन 4 December 2018 इन द ECC मीटिंग द फॉलोइंग वर अलाउड। एनेक्शर 11 जो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाया। एक्सपोर्ट कोटा टू बी एनहांस्ड बाय 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. इसलिए बोजदार साहब ने फ्रेट सपोर्ट दी। वो भी बेचारा मजलूम आदमी जो है ना, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। सफा नंबर 322, रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज कन्फ्रंटिंग द शुगर इंडस्ट्री, समरी फॉर द ECC ऑफ द कैबिनेट, कॉपी नंबर 69, सीक्रेट। इस डॉक्यूमेंट के पैरा नंबर 5 पे लिखा है, एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड अप्रूव्ड द समरी। नीचे वाला पैराग्राफ पैरा 6, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ECC ऑफ द कैबिनेट। सिंध हुकूमत नहीं कह रही है ये कौन कह रहा है? इंक्वायरी कमीशन। पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर 230। सूबों ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का इशू रेस किया, नो डिसीजन वाज मेड। ECC का फैसला था, वो भी मशरूत था कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज अगर नहीं रही, अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको एक्सपोर्ट को मुअत्तल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। लेकिन उन्होंने
मुअत्तल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध की 99% शुगर मिल जरदारी खानदान और उनके फ्रंटमैन की मिल्कियत हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि सियासी नूरा कुश्ती करने वालों को कौम की पाई पाई का हिसाब देना होगा। PTI के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान बोले कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की शुगर मिलों का हिसाब दे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और शुगर इंक्वायरी कमीशन को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा कि पहली बार किसी ने शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। माजी में किसी ने इस बहादुरी का मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 रुपया फी किलो चीनी महंगी होने से सारिफीन पर 5.5 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि साबिक हुकूमतों ने हेर फेर के लिए इदारों को इस्तेमाल किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर माफिया को नवाजा। इमरान खान यहाँ पर नहीं रुकेगा, तमाम माफियाज को बेनकाब करेंगे और तमाम तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शिबली फराज ने कहा कि नून लीग वाले कोई काम मुफ्त नहीं करते, ये छक्के मारने के चक्कर में होते हैं। करप्शन के वायरस का एंटीडोट इमरान खान है। उनका कहना था कि साइंसदानों, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक सदर ज़ियाउल हक़ की मेहनत के बायस एटमी धमाके मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया का मसला है जिससे मिलकर निपटना है। आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत पर असरात मुरतब हुए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी बरामदात मुतासर हुई। तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान, आप कहाँ हैं? आपका हिसाब होगा। प्लीज़ तैयारा हादसे में जाँ भग होने वाले 2 बच्चों की बाकियात ही दिलवा दें। कराची में PIA के हादसे में बच्चों की गुमशुदगी पर एक खातून ने रो रो कर दुहाई दी है। इंतहाई दिल दहला देने वाली ये अपील, जिसमें वज़ीर आज़म के नाम वीडियो पैगाम में खातून का कहना है कि इमरान खान बताएं कि अगर उनके 2 बच्चे इस जहाज़ में होते तो वो क्या करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते और आप 5 दिन मारे मारे फिरते, आप एक आँख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज़ को तरस जाते कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए, तो क्या होता? एक बाप 5 दिन से अपने 2 बच्चे ढूंढ रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके। आप किधर बैठे हुए हैं? आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा। प्लीज कुछ करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, शरीफ खानदान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नैब के मेगा करप्शन मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्जिमान से लूटी हुई रकम को कौमी खजाने में जमा कराने, दीगर शिकायत की जल्द तकमील और एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जल्द समात के लिए दरखास्तों का फैसला किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत नैब के मेगा करप्शन केसेस पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तफसीली ब्रीफिंग। नैब के रीजनल डायरेक्टर जनरल वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। अब तक की तहकीकाती मुल्जिमान से लूटी हुई रकूम की बरामदगी और इसे कौमी खजाने में जमा कराने पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में गंदम और शुगर स्कैंडल की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की जल्द समात के लिए दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। नैब जमानत पर रिहा मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में अपील भी दायर करेगा। इजलास में बताया गया कि सिंध में गंदम की चोरी और खुर्द बुर्द के मुकदमात में 10 अरब रुपए की रिकवरी हुई। इजलास में 435 ऑफशोर कंपनीज में सैफुल्लाह बरादरान, अलीम खान, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, मेहताब अब्बासी, अकरम दुरानी और दीगर के खिलाफ अब तक की तहकीकात का जायजा भी लिया गया।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मौजूदा हालात में अपोजिशन सियासत के टिड्डी दल का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी कौम अपोजिशन रहनुमाओं के मनफी रवैये से मायूस है। मुल्तान से रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म की क़यादत में कोरोना, टिड्डी दल और दीगर चैलेंजेस से निमट रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ताजिरों के वफ़द ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की और कारोबारी सरगर्मियां खोलने की दरख्वास्त की। मुराद अली शाह का कहना है कि वो 31 मई से कबल होने वाले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ताजिरों का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा है। 31 मई से पहले NCC का इजलास होगा जिसमें ताजिरों का मौक़िफ़ सामने रखा जाएगा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी गली में एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, वकला बरादरी, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सब ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साथी इसाक ने कहा कि मीर शकील रहमान को सच दिखाने पर गिरफ्तार किया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। मीर शकील रहमान नाजायज़ तौर पर पाबंद सलासल हैं, नेब जो कि अपने कानून के तहत उनको सही तौर पर कानूनी पेचीदगियों में उलझाए हुए हैं। कभी बेंच टूट जाता है, कभी उनको पेश नहीं किया जाता, कभी बेल उनकी नहीं सुनी जाती। सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट फरहान इलियास ने कहा कि हुकूमत सिर्फ आज़ादी सहाफ़त के सिर्फ दावे करती है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। शकील साहब जब तक रिहा होके यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक ये हम एहतजाजी कैंप जारी रखेंगे। मुजाहिरे से मारूफ कानूनदान मोहसिन ऐवान, जनरल सेक्रेटरी एपनेक शकील यामिन कांगा, जनरल सेक्रेटरी दी न्यूज़ यूनियन दारा जफर, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना यूसुफ और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अदनान अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में भी जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। शुरका ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाज का सिलसिला 76 दिन से जारी है। सीनियर सहाफियों, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, जंग और जियो के कारकुनों ने आज भी मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरा किया। मुकर्रिरीन का कहना था आज़ादी सहाफत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हुकूमत मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करे। उनका कहना था कि हक सच की आवाज़ दबाने की कोशिशें न माजी में कामयाब हुई न आइंदा होंगी। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार पर कदगन न लगाए। चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अस खुद नोटिस लेकर इज़हार इजहार पर जो हमला किया गया है, मीर शकील रहमान को 77 रोज में गिरफ्तार रखा गया है, इसका नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस बात से आगाह हो चुके हैं कि ये जंग बिलाखिर हमें लड़नी है और ये जंग हमें जीते बगैर बाज नहीं आना। क्वेटा, पेशावर, बहावलपुर, जैकबाबाद, नवाब शाह और उबाड़ो में भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पेशावर में जियो और जंग के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में JUIFA के रहनुमा अरबाब मोहम्मद फारूक, सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अरबाब मोहम्मद फारूक ने कहा कि मीर शकील रहमान हक व सच की आवाज़ और सहाफत के रोशन बाब हैं। मीर शकील रहमान के खानदान ने सहाफत को रियासत का मजबूत सुतून बनाने के लिए हमेशा जद्दोजहद की है और आज़ादी सहाफत के लिए मीर शकील रहमान की कैदोबंद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में रोजनामा जंग से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भावलपुर प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाज किया। एहतजाज में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों, कारकुनों, बहावलपुर यूनियन जर्नलिस्ट और जंग जियो न्यूज और दी न्यूज वर्कर्स ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा और साबिक यूनियन काउंसिल चेयरमैन बिलाल बलोच ने कहा कि मीर शकील रहमान पर 76 दिन गुजर जाने के बावजूद
नैब कोई केस न बना सका। बिलाल बलोच ने मजीद कहा कि यौम तकबीर के दिन हमारी हुक्मरानों से अपील है कि वो सहाफत पर पाबंदियां लगाने का ना सोचें। जैकबाबाद में मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए रैली JUIFA के जिला दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JUIFA के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि चैनल के सरबराह को इस तरह गिरफ्तार करना इंतहाई नामुनासिब अमल है और तमाम मीडिया को आज़ादाना काम करने दिया जाए। नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई के लिए नवाबशाह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दिया। नेशनल प्रेस उबाड़ो में एहतजाजी मुजाहरे में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। एहतजाज की सरबराही जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब के सदर ने की। इस मौके पर साजिद डहर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम का कहना था कि मीर सहाफ़त को कैद करना अवाम की आवाज़ को कैद करना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यौम तकबीर के मौके पर पैगाम में कहा है कि पाक फौज एटमी सलाहियत के हुसूल को तसव्वुर से हकीकत तक मुमकिन बनाने में शामिल तमाम अफराद बिलखुसूस साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलूट पेश करती है। यौम तकबीर पर DGISPR ने ट्वीट पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने 28 मई को कम से कम काबिल एतमाद जौहरी सलाहियत हासिल करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। तसव्वुर से हकीकत तक एटमी सलाहियत के हुसूल को मुमकिन बनाने में शामिल तमाम अफराद बिलखुसूस साइंसदान और इंजीनियर्स को सैल्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।